नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं सोहन नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि जो ओव्यूल्स में जो हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है, चलाजा एंड होता है और जो फ्यूनिकल होता है, उनकी स्थिति के आधार पर ओव्यूल्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से थे हमारे पास? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और ससिनोट्रोपस। तो मैंने इन 6 प्रकार के बीजांड में से 3 टाइप को डिस्क्राइब मैंने आपको करा दिया था। आज हम क्या करेंगे, बाकी जो बचे हुए हमारे 3 टाइप के जो हमारे पास ओव्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। अभी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कितने प्रकार को डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बात होता है हमारे पास ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एक होता है हमारे पास एम्फिट्रोपस, और 6 होता है हमारा सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, सर्सिनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के ओव्यूल्स हमारे पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इन 6 में से मैंने 3 में आपको करा चुका था, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस और हेमिट्रोपस। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फोर्थ पास, कंपाइलोट्रोपस। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो कंपाइलोट्रोपस होता है इसकी विशेषता क्या होती है। अब देखिए, जो हमारे कंपाइलोट्रोपस होता है इसमें क्या होता है कि ये हमारा थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। ये जैसा हमारा नॉर्मल प्रकार का जो हमारा ओव्यूल्स होता है उस प्रकार का ये नहीं होता। इसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि वो अव्यवस्थित क्रम में होते हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा। देखिए, इसका जो अंदर का जो पार्ट होता है, ये ऐसा होता है। अब देखिए, ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, जिस कारण क्या होता है, जो इसका माइक्रोपाइल एंड होता है और चलाजा एंड होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं होते, बल्कि उस वजह से ये फ्यूनिकल के पास व्यवस्थित हो जाते हैं। अब ये वाला सिरा क्या कहलाता है इसका भाई? चलाजा एंड, चलाजा या निभागा। और ये क्या होता है इसका? माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल। ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते, सॉरी, ये दोनों एक सीधी रेखा में नहीं होते। ये किसके पास व्यवस्थित हो जाते हैं भाई? ये फ्यूनिकल के पास व्यवस्थित हो जाते हैं। दोबारा फिर समझेंगे। कंपाइलोट्रोपस की क्या विशेषता होती है कि ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ये थोड़ा अव्यवस्थित होता है, जिस कारण जो उसकी ये एंड है, निभागा एंड, माइक्रोपाइल एंड, ये एक सीधी रेखा में व्यवस्थित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, ये फ्यूनिकल के पास व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा बैठता है। नेक्स्ट हमारा क्या बैठता है भाई? एम्फिट्रोपस। एम्फिट्रोपस के बारे में अगर हम बात करें भाई, कि हमारा जो एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स है इसकी क्या विशेषता होती है। 5 की क्या बात करेंगे हम भाई? एम्फिट्रोपस, एम्फिट्रोपस एम्फिट्रोपस। अगर हम इसके विवरण जाने कि इसका विवरण क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा ओव्यूल्स होता है उसमें कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जैसे न्यूसिलस होता है भाई, चलाजा एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड होता है। ठीक है, अंदर क्या होता है, इसमें भ्रूण होता है, भ्रूण कोश होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, इसके डायग्राम के बारे में अगर हम बात करें कि भाई इसका जो डायग्राम है इसके अंदर ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक
एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा भ्रूण होता है, अंदर क्या होगा, इसमें भ्रूण होगा। ये भी क्या होगा, ये एक वक्रण पाया जाएगा, इनमें चक्रण पाया जाएगा। साथ ही साथ इसके जो हमारे पास बीजांडकाएं हैं या बीजांडकाएं हैं या अध्यावरण है, इनमें भी थोड़ा डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि इनमें भी चक्रण पाया जाता है। इनके साथ साथ इनमें भी क्या पाया जाता है, इसमें चक्रण पाया जाता है। अब देख रहे होंगे कि ये क्या होता है हमारे पास, ये सिरा क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल एंड। ये क्या होता है भाई हमारा चलाजा एंड, और ये क्या होता है, फ्यूनिकल एंड। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या होती है कि भाई ये जो हमारे पास एम्फिट्रोपस प्रकार का जो हमारे पास ओव्यूल्स है, इसके अंदर की जो हमारा न्यूक्लियस होता है, बीजांडकाय होता है, भ्रूण कोश होता है या भ्रूण होता है, वो क्या होता है, उनमें चक्रण पाया जाता है। इस प्रकार का क्या पाया जाता है, उसमें चक्रण पाया जाता है। और किस प्रकार के उनमें म्यूटोकोसिपोड पौधे में ये पाया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट क्या बचा हुआ है, सर्सिनोट्रोपस। 6 क्या बचा है हमारे पास, सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, अब देखिए भाई सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स की क्या विशेषता होती है कि भाई होते सब यही पार्ट उसमें पाए जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत यानी कि ये जो हमारे पास फ्यूनिकल है, इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण, इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण ये जो बीजांड व्रंत है, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाता है भाई, फैल जाता है। ऐसे इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो हमारा सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल्स है, इसमें सेम यही पार्ट पाए जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फ्यूनिकल होता है, जो बीजांड व्रंत है, इसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण इसका फ्यूनिकल पार्ट इसके न्यूक्लियस को, चलाजा एंड को और माइक्रोपाइल एंड को चारों तरफ से क्या हो घेर लेता है। ठीक है, और ये किस प्रकार के पौधे, इसके अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो क्या होता है, जैसे हमारे नागफनी के पौधे होते हैं, नागफनी का पौधा होता है, कैक्टस कुल के होते हैं, कैक्टस कुल के जो हमारे पौधे होते हैं, उनमें इस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है, यानी कि सर्सिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स इसमें पाया जाता है। मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फिट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। आज हमने बात की कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में मैंने आपको बताया कि ये जो कैम्पाइलोट्रोपस होता है, ये मुड़ा हुआ होता है। मुड़ा हुआ होने के कारण जो उसका माइक्रोपाइल एंड है और चलाजा एंड है, ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते, बल्कि क्या हो जाते हैं, ये बीजांड व्रंत के समीप पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार का जो बीजांड होता है उसको क्या कहते हैं हम, कैम्पाइलोट्रोपस। अगर हम बात करें जो हमारा एम्फिट्रोपस जो बीजांड है, उसमें क्या होता है, एम्फिट्रोपस बीजांड में ये जो हमारे पास इंटेग्यूमेंट होता है, इंटेग्यूमेंट यानी कि बीजांडकाय, भ्रूण कोश और भ्रूण, इनमें क्या पाया जाता है, चक्रण पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा सर्सिनोट्रोपस है, इस प्रकार का ओव्यूल्स क्या होता है भाई, इस प्रकार के ओव्यूल्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, ओव्यूल्स में इसमें सेम वही पार्ट पाए जाते हैं, चलाजा एंड भी पाया जाएगा, माइक्रोपाइल एंड भी पाया जाएगा, लेकिन इसमें विशेषता क्या होती है, ये जो इसका बीजांड व्रंत है, इस बीजांड व्रंत की अत्यधिक वृद्धि के कारण ये बीजांड व्रंत इस सभी पार्ट को क्या कर लेता है, घेर लेता है, और इसकी एक अपनी अलग एक विशेषता हो जाती है। और सर्सिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स किसमें पाया जाता है भाई, नागफनी पौधे में और कैक्टस कुल के जितने भी हमारे पौधे होते हैं उनमें ये इस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पेड़ पौधों में 6 प्रकार के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक क्या होता है हमारा, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। ठीक है, इनकी अपनी अपनी कुछ अलग क्या होती हैं, विशेषता होती हैं। इन 6 प्रकार के ओव्यूल्स में से ये जो हमारे पास एनाट्रोपस प्रकार का जो ओव्यूल्स है,
ये सबसे ज्यादा हमारे पेड़ पौधों में पाया जाता है, लगभग 82% प्लांटों में इस प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नित्यम क्लासेस के साथ अपना भरोसा बनाए रखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।